अस्सलाम वालेकुम। आज की पाइथन की वीडियो के अंदर जो है वो हम दो चीज़ें देखेंगे। पहली है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और दूसरी है डॉक्स्ट्रिंग। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पाइथन की स्पेशलिटी है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है वो दूसरी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले जो है वो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटैक्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटैक्स क्या है। तो आपको कुछ जो है वो आइडिया हो जाएगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है वो काम कैसे करती है और ये क्या चीज़ है। सो हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कोई स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है, जो हमने एग्जीक्यूट करनी होती है, डिस्प्ले करवानी होती है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक लूप आ जाता है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे जब हम स्पेस देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास या तो कोई हम कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लूप लगा सकते हैं, या फिर हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। सो ये जो है हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटैक्स है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। उससे पहले इसका फ़ायदा देखने से पहले हम ये देखेंगे कि चलता कैसे है, ठीक है। ये जो हमारे पास इसका एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि ये हमारे पास चलता है 3, ठीक है, 1, 2। यानी यहाँ पे अगर कोई लूप लगा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले वो चलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई दूसरा लूप या कोई कंडीशन है, ठीक है, तो वो चलेगी। और फिर थर्ड पे हमारे पास यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई होगी या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होगी वो एग्जीक्यूट होगी। इसका एक और भी हमारे पास सिंटैक्स है जो कि हमारे पास एम्प्टी वाला है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं होता और ये जो है वो सेकेंड टाइम चलता है। ये हमारे पास चलेगी सबसे पहले, ठीक है, और फिर हमारे पास जो है वो ये सेकंड वाली एग्जीक्यूट होगी। अगर आप इसको किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहें तो आप वो भी स्टोर करवा सकते हैं। तो अब इसको जो है हम पहले इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। लेट्स से कि हमने जो है वो एक फॉर का लूप लगाना है, उसमें हमने 10 नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सो हम कहते हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, यानी कि 0 से लेकर 9 तक नंबर्स डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। और हम यहाँ पे लगा देंगे प्रिंट ऑफ आई, ठीक है। ये आपको एरर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई हमारे पास जो है वो डिक्लेयर्ड है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि एक लूप लगाओ, चलाओ फॉर आई इन रेंज 10, यानी 0 से लेके 9 तक एक लूप चलाओ और यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दो। तो इसको एग्जीक्यूट करवा के मैं दिखाता हूँ, ठीक है, पाइथन main.py। सो ये देखें 0 to 9 तक जो है वो हमारे पास एक लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब लेट्स से कि आपने जो है वो यहाँ पे कंडीशनल लूप लगाना है, यानी कि सिर्फ हमारे पास इवन नंबर्स के ऊपर जो है वो प्रिंट आए हो, यानी नंबर डिस्प्ले हो, वरना हमारे पास जो है वो नंबर डिस्प्ले ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आई मॉड ऑफ 2 इज़ कंपेयर टू 0, यानी कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे, तो फिर ही हमारे पास जो है वो नंबर डिस्प्ले करवाए, वरना वो नंबर डिस्प्ले ना करवाए, ठीक है। सो ये देखें 0, 2, 4, 6, 8, तो इसने हमारे पास सारे इवन नंबर जो है वो प्रिंट आउट करवा दिया। अगर हम सेम केस यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 लगा के करें, ठीक है, सो इसने हमारे पास सारे और नंबर्स डिस्प्ले करवा दिए। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट टाइप की लिस्ट कम्प्रिहेंशन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर भी एक लूप लगा सकते हैं, जैसे कि फॉर जे इन रेंज ऑफ 10, ठीक है, रेंज ऑफ 10, और यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट जे करवा सकते हैं। दैट्स इट, क्या होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो लूप ऑलमोस्ट 20 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, या 100 टाइम्स, सॉरी 100 टाइम्स जो है वो उसने हमारे पास लूप को एग्जीक्यूट किया, 10 टाइम्स ये और 10 टाइम्स ये, ठीक है। अब लेट्स से कि हमने जो है वो नंबर को स्टोर करवाना है, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसलिए मैं इतने बड़े नंबर को नहीं स्टोर करवा रहा। यहाँ पे हमें अगर एक नंबर स्टोर करवाना है तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे आई, और कोई भी वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, जैसे कीपर अरे, कीपर इक्वल्स टू, ये क्या करेगा कि एक अरे बना देगा और हमारे पास जो है वो नंबर उस अरे के अंदर स्टोर करवा लेगा, ठीक है। कीपर की एक अरे होगी जिसके अंदर हमारे पास 0 to 9 तक नंबर्स स्टोर होंगे, ठीक है। 0 से 9 तक की हमारे पास एक अरे बनकर आ गई। अगर आपने सिर्फ एक नंबर स्टोर करवाना होगा तो ये वेरिएबल होगा, अगर एक से ज़ायद नंबर होंगे तो ये एक अरे के तौर पे बिहेव करेगा। सो ये थी हमारे पास लिस्ट कम्प्रिहेंशन।
दूसरी चीज़ जो हमने देखनी थी वो है डॉक्स्ट्रिंग। डॉक्स्ट्रिंग क्या चीज़ है? डॉक्स्ट्रिंग एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जिसको समझने के बाद जो है ना, मुझे अपना आप इतने साल पाइथन करने के बाद जो है ना, अपना आप थोड़ा सा बेवकूफ़ सा लगने लग गया था कि ये बात मुझे जो है वो पहले क्यों नहीं पता थी। लेट्स से कि मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ इम्पोर्ट numpy एज np, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो np की एक अरे बना लेता हूँ, np.array 1 2 3 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब अरे के ऊपर होवर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो डिफाइन अरे, वो बता रहा है कि अरे जो है वो क्या चीज़ ले सकती है। अरे जो है एक ऑब्जेक्ट ले रही है, एक डेटा टाइप ले रही है, कॉपी है। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में वो बता रहा है कि आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पैरामीटर्स देगा, रिटर्न क्या कर रहा होगा, और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, एग्जाम्पल क्या क्या है, आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हो, ठीक है। मोर देन वन डायमेंशंस देनी हो, यानी बेसिकली अरे की आपको सारी डिटेल्स बता रहा है, अरे के मेथड की। लेकिन लेट्स से कि मैं यहाँ पर जो है एक मेथड बनाता हूँ माय मेथड के नाम से, माय मेथड, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है कहता हूँ कि लेट्स से मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लेता हूँ a, b, ठीक है। इनकी टाइप ले लेता हूँ इंटीजर, a b इंटीजर है, सॉरी नंबर 1 नंबर 2 ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, और इसकी रिटर्न टाइप भी जो है वो एक इंटीजर है। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक सम का वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है, और रिटर्न करवा देता हूँ सम, ऑफ कोर्स इंटीजर होगा, ठीक है। और मैं जब अपने मेथड को यहाँ पे कॉल करता हूँ प्रिंट माय मेथड, इसको नंबर पास कर देता हूँ 1 2। अब यहाँ पे जब मैं अपने माय मेथड के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो देखें हमारे पास कुछ खास डिटेल नहीं आ रही, वो सिर्फ कह रहा है डिफाइन माय मेथड नंबर 1 नंबर 2 इंटीजर। तो वो जो एग्जांपल्स आ रही थी वो फिर कैसे आ रही थी? वो काम है एक्चुअली डॉक्स्ट्रिंग का। डॉक्स्ट्रिंग हम किसे कहते हैं? डॉक्स्ट्रिंग हम बेसिकली कहते हैं ये जो मैंने ऊपर दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ये मल्टी लाइन कमेंट नहीं, एक्चुअल में ये डॉक्स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा, यानी कि लेट्स से माय मेथड वर्क्स लाइक दिस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय मेथड वर्क्स लाइक दिस, ठीक है, ये लिखा। और अब मैं जैसे ही माय मेथड के ऊपर होवर करूँगा तो ये देखा माय मेथड वर्क्स लाइक दिस। कैसे वर्क करता है? लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये पैराम्स में क्या क्या ले रहा है मैं बता देता हूँ। ये नंबर 1 ले रहा है, जो इसकी टाइप जो है वो इंटीजर है, ठीक है। यू कैन पास एनी नंबर हेयर, ठीक है, यू कैन पास एनी नंबर हेयर। उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर 2 लेता हूँ जो कि ऑलरेडी इंटीजर है। यू कैन सिमिलरली पास एनी नंबर हेयर, यू कैन पास एनी नंबर हेयर, ओके। सो रिटर्न टाइप पे आता है, रिटर्न जो है वो इसका एक इंटीजर है। सो सिंपली इंट कर लेते हैं, सम रिटर्न कर रहे हैं हम, सो सम इंट में होगा रिटर्न्स द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है, रिटर्न्स द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। अब होवर करेंगे तो ये देखें params number 1 integer, you can pass any number here, number 2 integer, you can pass any number here, sum integer returns the sum of number 1 and number 2, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल कोड पास करना हो, एग्जाम्पल कोड, सो यहाँ पर आप वो भी पास कर सकते हैं, लाइक माई अंडरस्कोर मेथड, और यहाँ पे 1,2, ठीक है। और इनसाइड माई मेथड हम कह सकते हैं इनसाइड माई मेथड, नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें सिर्फ यही बताना है कि हमारा कोड किस तरीके से काम कर रहा है। आप अपने हमारे मेथड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, और सिंपली प्रिंट माय अंडरस्कोर मेथड। आप इसको कलर्स भी दे सकते हो, लेकिन वो कैसे देते हैं वो मैं फिर किसी दिन बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है इसको जो है वो हम डॉक्स्ट्रिंग कहते हैं। अब इस डॉक्स्ट्रिंग को आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो? आप इस डॉक्स्ट्रिंग को किसी भी क्लास के स्टार्ट में, किसी भी मेथड के स्टार्ट में आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जैसे मैंने माय मेथड की कॉलन लगाया, उसके बाद ही जो है मैंने डॉक्स्ट्रिंग लगा दी। इसी तरीके से अगर मैं किसी क्लास की बात करूँगा तो लेट्स से मैं यहाँ पर कोई क्लास बना लेता हूँ, क्लास माय क्लास, ठीक है, क्लास माय क्लास।
सो यहाँ पे भी जो है मैं डॉक स्ट्रिंग लगा सकता हूँ, सिमिलर डॉक स्ट्रिंग बेसिकली, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, माई क्लास, ठीक है। माई क्लास वर्क्स लाइक दिस, माई क्लास वर्क्स लाइक दिस, ठीक है। और मैं इसका कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट्स से MC इज इक्वल्स टू माई क्लास, ठीक है। और जैसे ही उसने होवर किया तो बता रहा है कि माई क्लास वर्क्स लाइक दिस, ठीक है। सो ये जो है वो हमारे पास डॉक स्ट्रिंग वर्क करती है, और जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारे पास लिस्ट कम्प्रीहेंशन कैसे वर्क करती है, ये हमारे पास पाइथन की स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है। आज की वीडियो जो है वो बस यहीं तक थी। अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।